apple, pillow, pato, banana, potato, mi gato, potato. हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ऑल वेराइटी नॉलेज पे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे पता है कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और खुश होगे, और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक कहानी बताऊंगा, और इस कहानी में दो नायक होते हैं, जो एक तपस्वी होता है और एक बंदर होता है। उनके बारे में आज ये कहानी सुनेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस कहानी में हमको क्या सीखने को मिली है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, इस कहानी में जो दो नायक है, तपस्वी है और एक बंदर है। तो पहले हम तपस्वी के बारे में जानते हैं कि तपस्वी क्या है कि वो जंगल के बीचों बीच वो रहता है, और जंगल में एक अपना एक कुटिया का घर है। वो कुटिया में वो रहता है, वो तपस्या करता है, भगवान को ध्यान करता है, और वो सारे पूजा विधि उस कुटिया में करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो तपस्वी सोचने लगा कि काश मेरा एक दोस्त हो, तो मैं इसके साथ खेलूँ, इसके साथ बात करूँ, इसके साथ खाऊँ पीऊँ। तो उसके मन में इस तरह का चिंताधारा आया। तो वो क्या किया कि वो जो जंगल है, जंगल के बीचों बीच वो ढूंढने लगा कि कौन उसका दोस्त बन सकता है। तो जो वो तपस्वी है, वो ढूंढते वो जंगल में एक बंदर से जाकर मिला। वो बंदर बहुत शरारती था, बहुत शरारती। वो उसका बंदर का काम होता है क्या, एक पैर से दूसरे पैर, दूसरे पैर से तीसरा पैर वो छलांग लगाना। तो क्या है कि वो तपस्वी वो बंदर के पास जाता है और बंदर को कहता है कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो वो बंदर खुशी हो जाता है, खुशी से वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। तो इस तरह क्या होता है कि बंदर और वो तपस्वी के बीच बहुत गहरा दोस्त हो जाता है, और वो साथ में खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि बंदर जो है वो एक तपस्वी को वो बोला कि अपने दोस्त को बोला कि वो हम दोनों कहीं दूर चले, घूम के आए। जंगल में बहुत दिन रह गए तो मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम दोनों बाहर जाकर कहाँ पर घूम के आए, अच्छी जगह घूम के आए। तो वो तपस्वी उसकी बात को मान लिया और चलने के लिए तैयार हो गया। तो वो बंदर और वो तपस्वी जंगल में चलने लगे। तो आप लोगों को जैसा पता है कि बंदर तो वो बहुत जल्दी वो एक डाल से दूसरी डाल को छलांग मारता है, जल्दी जाने में वो भी माहिर है। पर तपस्वी क्या है, हमारी तरह की इंसान है, वो धीरे चलना उसका काम है। तो तपस्वी क्या करता है कि वो बंदर के साथ चलने के लिए तो जल्दी चलना, वो तपस्वी जल्दी चलता है। तो जल्दी चलने से क्या होता है कि वो थकान महसूस करता है और बंदर को बोलता है कि हम यहाँ पर विश्राम ले लेंगे। तो जब तपस्वी को कहता है कि बंदर को हम विश्राम ले लेंगे, तो बंदर मान जाता है, और बंदर कहता है कि तुम पहले सो जाओ, मैं तुम्हारा रखवाला करूँगा। तो तपस्वी खुशी हो जाता है। तो तपस्वी वो बंदर के बात में आकर वो सो जाता है। सोने के बीच क्या हुआ कि एक मधुमक्खी कान में गुनगुन करना, हाँ, और फूलों में जाकर बैठकर वो मधु पीना उसका काम है। तो वो मधुमक्खी उसका काम छोड़कर वो तपस्वी के चारों ओर घूमने लगा और उसके नाक पे जाकर बैठ गया। तो बंदर को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे दोस्त के नाक पर जाकर वो बैठ गया। तो वो क्या करता है कि वो मधुमक्खी को हटाता है। जब मधुमक्खी उड़ जाता है, बंदर सोचता है कि मधुमक्खी उड़ गया, मेरा दोस्त चैन से सोएगा, आराम से सोएगा। तो क्या होता है कि मधुमक्खी फिर से उड़कर उसके नाक पर बैठ जाता है, और बैठ के क्या करता है, फिर से वो गुनगुन करता है। तो इस बार बंदर क्या किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और पास में एक बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर को उठाया और मधुमक्खी के ऊपर फेंक दिया।
मधुमक्खी का तो कुछ नहीं हुआ, पर वो जो तपस्वी सो रहा था उसका सिर पर वो पत्थर गिरकर उसका सिर चूना चूना हो गया, वो तपस्वी वहीं पे मर गया। तो हमें इस कहानी में क्या सीखने को मिलता है? सीखने को मिलता है कि जो हमसे कम बुद्धि वाले पशु हो, यहाँ पर जानवर हो, यहाँ पर मनुष्य हो, उनसे थोड़ी देख परख मिलना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। और जो हमसे कम बुद्धि वाले इंसान है, जो हमसे बात करते हैं कि हमको कोई संदेश देते हैं कि हम ये करें वो करें, तो उनकी बातों को सही तरह से तोले, सही तरह से सोचे, उसके बाद हम उनकी बात पर यकीन करें। यही हमारी जिम्मेदारी होती है। कभी भी आँख मूंद कर किसी की बात पर भरोसा मत कीजिए। ओके, मैं आज ये कहानी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, पसंद कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं रहता हूँ। जय हिंद, जय वंदे मातरम, गुड बाय।